नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और ये मेरा चैनल है जिसमें आप लोग को प्रतिदिन एक अच्छी और छोटी छोटी पार्ट में स्टोरीज़ मिलेंगी और जो कि हमारे परिवार में घटित या हमारे सब्सक्राइबर के परिवार में घटित ये वीडियो रहने वाली है। तो भाई बात ऐसी थी, ये स्टोरी है हमारे नाना जी की। तो हमारे नाना जी एक कमांडर कह लीजिए रह चुके हैं इन द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो वे काफ़ी अच्छे कमांडर थे अपने टाइम के, काफ़ी हेल्पफुल, सोर्सफुल और काफ़ी ग्रेट मैन थे अपने टाइम के और काफ़ी साहसी थे। उन्होंने कभी अपना बल मतलब नहीं त्यागा और कभी होप नहीं खोया। और फ़िलहाल उन्होंने कभी आज तक तो युद्ध में कभी शामिल हुए नहीं हैं, पर आज वो हैं और आज उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, पैर से बेचारे थोड़े प्रॉब्लम में हैं। और बाकी उन्होंने मेरे को एक स्टोरी बताई थी जो कि कह लीजिए 3-4 साल पहले मेरे को बताई थी, कोविड के जस्ट 2 इयर्स बाद। तो बात करते हैं उस स्टोरी की। तो गाइस ये स्टोरी रहने वाली है पार्ट्स में, तो आप लोग मेरा चैनल हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप लोग को मैं ये वाली वीडियो, इसका कुछ पार्ट्स और जो भी इसका रहेगा मैं आप लोग को शेयर करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो भाई बात ऐसी थी कि हमारे नाना जी इन द आर्म फोर्स थे, मतलब इंडिया के आर्म फोर्सेस में थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जैसे मिलिट्री में छुट्टी लेनी चाहिए थी ना, तो उसमें छुट्टी लेने का पूरा रहता है। तो आप जैसे 6 महीने पे एक बार छुट्टी ले सकते हैं और जैसे 9 दिन या 10 दिन कह लीजिए 15 दिन ऐसे ले सकते हैं। तो वही नाना जी नवरात्र मनाने यहाँ आ रहे थे और ये बात रही होगी सन 1995 के आसपास की। और उनका घर था लीलापुर नाम की एक जगह में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इस गांव के बारे में बताया था। ये काफ़ी अच्छा गांव था। तो भाई बात होती है हमारे नाना जी की। तो नाना जी आराम से टिकट कराते हैं और उनके टाइम पर इतना ट्रेन हुआ करती नहीं थी। तो एक बस उनको मिली जो कि वहाँ से कह लीजिए जम्मू कश्मीर में उनका लगा था पोस्टिंग, तो जम्मू कश्मीर से यहाँ उत्तर प्रदेश में आती थी। तो भाई हमारे नाना जी ने पकड़ी वो वाली बस और कह लीजिए 4 या 5 बजे भोर में, सुबह की बात है। तो वे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद भाई बस आते हैं आराम से। और भाई बस में क्या होता है क्या नहीं होता, उसका टायर फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है इन द मिड ऑफ द जंगल, मतलब जंगल के बीच में। और फट जाता है भाई, सब परेशान हो जाते हैं। और नाना जी घड़ी में टाइम देखते हैं तो हो रहा होगा अप्रॉक्स सुबह के 10:30 के आसपास। पर वो जंगल इतना घना था कि देखने में नहीं लग रहा था कि सुबह के 10:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे शाम होने वाली। तो कैसे मैसे करके ड्राइवर भी काफ़ी मज़बूत आदमी थे, उन्होंने कैसे मैसे करके टायर बनाया और लगाया फिर से, और लगाने के बाद ऑन कर दिया गाड़ी और धीरे धीरे आराम से आने लगे। और मेरे नाना जी को धीरे धीरे करके, जैसे स्टॉप वाइज होता है ना कि जो बस होती है तो स्टॉप वाइजली छोड़ती है, कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसे यहाँ पे छोड़ेगी, तो कोई अपने गांव में रह रहा है तो उसे गांव पे छोड़ेगी। तो ऐसे स्टॉप होता है बस का। तो हमारे लीलापुर से बहुत पहले एक बहुत बड़ा सा सुनसान बस स्टॉप था, जो कि हॉन्टेड तो नहीं था पर थोड़ा खौफनाक लगता था, क्योंकि उसके जस्ट पीछे नीम का बहुत बड़ा सा पेड़ था। तो हमारे नाना जी थे, आने लगे और बस स्टॉप पर उस ड्राइवर ने उनको छोड़ा और लास्ट टाइम बाय किया। और हमारे नाना जी ने भी उन्हें बाय किया और अपने लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, जैसे उनके सामान होते हैं ना, सामान को अपने पीछे बांधा। और एक बैग लिया और एक व्हील वाला बैग था, तो व्हील वाला बैग उन्होंने लिया। लेने के बाद वे चल पड़ते हैं पैदल अपने गांव की ओर। और उस स्टॉप से उनका गांव 5 किलोमीटर दूर था। और बात हो गई होगी कह लीजिए भोर के 2 बजे के आसपास, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आते आते यूपी में उनको कितना टाइम लगा उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो खूब सोए थे, उनकी नींद नहीं पूरी होती थी। तो भाई आदमी की नींद नहीं पूरी होगी तो आदमी सोएगा ही, तो वो रेस्ट कर रहे थे। और भाई रेस्ट करने लगे, उनको कब पता नहीं लगा कि उनका गाँव कब आ गया, गाँव का मतलब बस स्टॉप कब आ गया।
और वो उतरे भाई, और रास्ते में जाने लगे। यही कच्चा रास्ता था, और गांव का रास्ता आप जानते होंगे कितना हॉन्टेड तो होता नहीं है, पर दिखने में बहुत ही क्रीपी होता है। रात टाइम या भोर टाइम में और भी डरावना होता है। हमारे नाना जी आराम से उस रास्ते पर पैदल चल रहे थे। चलते 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 हमारे गांव, अगर आप गांव में जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ नज़र आएगा, जो कि आमतौर पर मतलब उसमें देवी देवता वास नहीं करते। और जैसे होता है ना कि हिंदू धर्म में हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, उस पीपल की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि कई लोगों ने उसमें एक कह लीजिए एक औरत की शैडो देखी थी, जो कि रात टाइम पे थोड़ा जैसे आलू होता है ना छिला हुआ, वैसे दिखती थी। तो ये तो फॉलकोर हो गया, जैसे स्टोरी टाइप का हो गया। तो मेरे नाना जी इन पे इतना विश्वास करते नहीं थे, और भाई उनको कभी दिखा भी नहीं था, तो जिसको कभी दिखा नहीं रहेगा वो क्या ही विश्वास करेगा। वो आराम से आए और भाई आते गए, उनको फिर भाई 200 मीटर पर वो वाला पीपल का पेड़ दिखा, और वे ऐसे देख रहे हैं उसको। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट थी एक बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और इतना प्रकाश हो नहीं पाता है, चांदनी रात थी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो वो जब धीरे धीरे पैदल जा रहे थे, तो जैसे झाड़ी बुशेस होते हैं, उसमें अगर आप जैसे 2-4 किक कर दें या लात मार दें कह लीजिए, तो कैसे सर सर की आवाज़ निकालता है, जैसे कोई एकदम पत्ती पकड़ के झंझोड़ दिया हो, वैसी वाली आवाज़ उसमें से आ रही थी। और सुनने में काफ़ी वियर्ड और क्रीपी लग रहा होगा, और भाई क्रीपी होता है, हमारे नाना जी ने एक्सपीरियंस किया है। और भाई वो जाते हैं, फिर भी वो भाई मिलिट्री वाले हैं, तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई ऐसे झाड़ी उड़ी में जानवर फंसा हो या कुछ, वही समझ रहे होगे ना आप। तो आराम से वो जाते हैं भाई, थक जाते हैं, तो ऐसे पीपल की ओर थोड़ा सा देखते हैं, तो भाई उन्हें क्या पता लगता है कि पीपल का पेड़ जो है उसकी इतनी मोटी सी ब्रांच है, इतनी मोटी सी, और उस पर अगर कोई, भाई आप भी जानते होंगे, अगर उसमें आम तौर पर कोई लटकेगा तो वो पीपल के पेड़ की टहनी टूट जाएगी। पर उसमें क्या दिख रहा था कि जैसे कोई बोरी जानते होंगे आप, गट्टा उसे क्या बोलते हैं, तो उसी के शेप का 2 बोरिया के समान लंबा सा कुछ शैडो टाइप का लटक रहा था, और वो कुछ जैसे मूवमेंट कर रहा था, मतलब कह लीजिए जैसे वो ऐसे लटका हुआ है और ऐसे 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 किए जा रहा है। और भाई नाना जी हमारे कंफ्यूज हो गए, बोले यार ये क्या है, ये कोई बोरिया टांग के छोड़ गया क्या, और वैसे तो हवा चल नहीं रही है, तो ये हो कैसे रहा है। तो नाना जी ने इग्नोर मारा और अपनी पद यात्रा को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे जा रहे थे तो वो और तेज बढ़ती जा रही थी, वो आवाज़ और तेज बढ़ रही थी। और फिर उनको क्या दिखता है क्लियरली, जैसे कोई आलू की तरह छीला गया हो, और कह लीजिए रेड कलर का जो टमाटो सूप होता है थोड़ा वैसा दिख रहा था। और भाई उसने काफ़ी क्रीपी आवाज़ निकाली, बहुत तीखी, डरावनी थी, तीखी आवाज़ निकाली, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली। तो एक टाइम पे नाना जी ने कान बंद किया और खूब सारी एब्यूज़ेस एक बार में दे दिए, क्योंकि वो उनको इतना गुस्सा आता था, गुस्सैल थे अपने टाइम पे भाई, बहुत गुस्सैल थे। उनको इतना पसंद नहीं था कि कोई अत्य कर जाए, चाहे भूत हो चाहे शैतान। उन्होंने गाली दिया, और फिर जब आगे बढ़े तो उस पेड़ पर कोई नहीं था, और आगे बढ़ने लगे तो उनको फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी। उनकी तो आ ही रही थी, प्लस ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे सिंक करके, मतलब उन्हीं के साथ साथ लाइटली एकदम आराम से चल रहा हो, पैर घसीट के, और कोई लोहे का कुछ लिया हो, रॉड टाइप का ऐसा कुछ। तो एक हमारे गांव में प्रथा है कि अगर ऐसी आवाज़ कभी आपको सुनाई दे तो कभी पलट कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा देखने से थोड़ा होता है ना कि नेगेटिविटी दिमाग में बैठ जाती है। तो हमारे नाना जी ने उसे अवॉइड किया, और 2 से 3 बार जब उन्होंने सुना तो समझ लीजिए उसको जब पलट के उन्होंने देखा तो कुछ था ही नहीं। और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा बिना पलटे आंख बंद करके थोड़ी देर पढ़ा, और वो बेहोश हो गए। हुए हैं भाई, हो गया होगा 3 साढ़े 3 का टाइम, 3 साढ़े 3 बजे भोर।
और उठे हैं 15 मिनट बाद, उनको शायद किसी मच्छर वच्छर ने या ऐसे जीव जंतु ने काटा होगा, तो वे उठे। उठने के बाद वो काफ़ी सहमे से थे और उनके पूरे बैग से उन्होंने जो टिफ़िन रखा था वो खुली हुई थी और पूरा खाना इतिर पितिर हुआ था, मतलब फैला हुआ था पूरा। तो गाइज़ आज की स्टोरी यहीं पे रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा हीट करता है और इतना एवरेज कह लीजिए नहीं देता है। तो यही स्टोरी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं कल के 4 से 5 के बीच में गारंटी आपको दूंगा। लिख के ले लीजिए, मैं आपको ये स्टोरी रिकॉर्ड करके दूंगा। और भाई क्योंकि अभी मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है, नोट्स है मेरे को कंप्लीट करना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको मैं इसमें एक नोट देना चाहूँगा कि अगर आप किसी सुनसान रोड से जा रहे हैं तो कभी ऐसी चीज़ अगर आपको दिखती है तो उससे कभी पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। पंगा लेने से ना गाइस क्या क्या नहीं हो जाता है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।